एक समय पहले की बात है। प्रकाश नाम के एक व्यक्ति के बारे में यह सुना जा रहा था कि उसको कभी क्रोध आता ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ बुरी बातें ही सूझती हैं। ऐसे ही कुछ लोगों में से विपिन नाम के एक व्यक्ति ने यह सोचा कि क्यों ना इस अक्रोधी व्यक्ति को क्रोधित किया जाए। तभी विपिन लग गया अपने काम पे। उसने इस प्रकार की एक टोली बना ली और उस प्रकाश के नौकर को बुला के उसे कहते हैं, यदि तुम अपने मालिक को क्रोध दिला सकते हो तो तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा। नौकर तैयार हो गया। वो जानता था कि उसके मालिक को क्या पसंद नहीं है और वो लग गया अपने काम पे। उस रात नौकर ने मालिक का बिस्तर ठीक ही नहीं किया। अब तो मालिक जरूर क्रोधित हो जाएंगे क्योंकि मालिक को सिकुड़ा हुआ बिस्तर बिल्कुल पसंद नहीं है। सुबह होते ही मालिक ने नौकर से केवल इतना कहा, कल बिस्तर ठीक था। नौकर ने बहाना बनाते हुए कहा, मैं कल बिस्तर ठीक करना भूल गया था मालिक। भूल तो नौकर ने की ही नहीं थी तो सुधरती कैसे। इसलिए दूसरे, तीसरे और चौथे दिन भी बिस्तर ठीक नहीं बिछा। तभी मालिक ने नौकर से कहा, लगता है तुम बिस्तर ठीक करने की आदत से ऊब गए हो और चाहते हो कि मेरा यह स्वभाव छूट जाए, पर कोई बात नहीं, अब मुझे सिकड़े हुए बिस्तर पर सोने की आदत होने लगी है। नौकर को यह सुनकर अफसोस महसूस होता है और अपनी गलती की माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मालिक, अब से आपका बिस्तर हमेशा सही मिलेगा। ये बात उस नौकर ने उन सभी लोगों को बताई और उन सब लोगों को भी बहुत अफसोस महसूस होता है। सीख, क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पछतावे पे खत्म हो जाता है। इसीलिए हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है कि कबूतरों का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ता हुआ जा रहा था। गलती से वह दल भटककर ऐसे प्रदेश के ऊपर से गुजरा जहां भयंकर अकाल पड़ा था। कबूतरों का सरदार चिंतित था। कबूतरों के शरीर की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। शीघ्र ही कुछ दाना मिलना जरूरी था। दल का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था। भोजन नजर आने पर उसने बाकी दल को सूचित करना था। बहुत समय उड़ने के बाद कहीं वह सुखग्रस्त क्षेत्र से बाहर आया। नीचे हरियाली नजर आने लगी तो भोजन मिलने की उम्मीद बनी। युवा कबूतर नीचे उड़ान भरने लगा। तभी उसे नीचे खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा नजर आया। चाचा, नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है, हम सबका पेट भर जाएगा। सरदार ने सूचना पाते ही कबूतरों को नीचे उतरकर खेत में बिखरा दाना चुनने का आदेश दिया। पूरा दल नीचे उतरा और दाना चुनने लगा। वास्तव में वह दाना पकड़ने वाले एक बहेलिया ने बिखेर रखा था। ऊपर पेड़ पर तना था उसका जाल। जैसे ही कबूतर दल दाना चुगने लगा, जाल उन पर आ गिरा। सारे कबूतर फंस गए। ओह, यह तो हमें फंसाने के लिए फैलाया गया जाल था। भूख ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे सोचना चाहिए था इतना अन्न बिखरा होने का कोई मतलब है। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हम सब मारे जाएंगे। बाकी कबूतर तो हिम्मत कर बैठे थे, पर सरदार गहरी सोच में डूबा था। सुनो, जाल तो मजबूत है, पर इसमें इतनी भी शक्ति नहीं कि एकता की शक्ति को हरा सके। हम अपनी सारी शक्ति को जोड़ें तो मौत के मुंह में जाने से बच सकते हैं। युवा कबूतर फड़फड़ाया। चाचा, साफ साफ बताओ, तुम क्या चाहते हो? जाल ने हमें तोड़ रखा है, शक्ति कैसे जोड़े? तुम सब चोंच से जाल को पकड़ो, फिर जब मैं फुर कहूँ तो एक साथ जोर लगाकर उड़ना। सबने ऐसा ही किया। तभी जाल बिछाने वाला बहेलिया नजर आया। जाल में कबूतर को फंसा देख उसकी आंखें चमकी। हाथ में पकड़ा डंडा उसने मजबूती से पकड़ा और जाल की ओर भागा। बहेलिया जाल से कुछ ही दूर था कि कबूतरों का सरदार बोला, फुर।
सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़े तो पूरा जाल हवा में ऊपर उठा और सारे कबूतर जाल को लेकर ही उड़ने लगे। कबूतरों को जाल सहित उड़ते देख बहेलिया अवाक रह गया। कुछ संभला तो जाल के पीछे दौड़ने लगा। कबूतर के सरदार ने बहेलिया को नीचे जाल के पीछे दौड़ते पाया तो उसका इरादा समझ गया। सरदार भी जानता था कि अधिक देर कबूतर दल के लिए जाल सहित उड़ते रहना संभव न होगा, पर सरदार के पास इसका उपाय था। निकट ही एक पहाड़ी पर बिल बनाकर उसका एक चूहा मित्र रहता है। सरदार ने कबूतरों से कहा, उस पहाड़ी पर चलो। पहाड़ी के ऊपर पहुंचते ही सरदार का संकेत पाकर जाल समेत कबूतर चूहे के बिल के निकट उतरे। सरदार ने मित्र चूहे को आवाज दी। सरदार ने सारी घटना चूहे को सुनाई और जाल काटकर आजाद करने को कहा। कुछ ही देर में चूहे ने वो जाल काट दिया। सरदार ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद दिया और सारा कबूतर दल आकाश में आजादी की उड़ान भरने लगा। सीख: एकजुट होकर बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना किया जा सकता है। हेलो बच्चों, यह कहानी है 3 सच्चे दोस्तों की, ज्ञान, धन और विश्वास। यह तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और तीनों में प्यार भी बहुत था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि तीनों को जुदा होना पड़ा। उससे पहले उन तीनों ने आखिरी बार मिलने की एक योजना बनाई। अब हम कहाँ मिलेंगे? मैं तो अमीरों के पास मिलूंगा। और तू कहाँ मिलेगा? मैं तो स्कूल में मिलूंगा। और भाई तू कहाँ मिलेगा? भाई तू रो क्यों रहा है? मैं अगर एक बार चला गया फिर कभी दोबारा लौट कर नहीं आऊंगा। तो बच्चों, यह थी हमारी कहानी। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर कोई तुम पे विश्वास करता हो तो उसके साथ कभी विश्वासघात ना करो, क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज है जो एक बार चली जाती है तो कभी लौट के नहीं आती। हेलो बच्चों, तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसका नाम है हुनर की ताकत। एक बार की बात है, एक चिड़िया उड़ रही थी। उड़ते उड़ते उसे एक मधुमक्खी दिखाई दी। चिड़िया मधुमक्खी के पास गई और पूछा, तुम इतनी मेहनत कर शहद इकट्ठा करती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, क्या तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होती? इंसान सिर्फ मेरा शहद ही तो चुरा सकता है, लेकिन मेरे शहद बनाने की कला को नहीं चुरा सकता। आपकी मेहनत तो हर कोई छीन सकता है, लेकिन आपके पास जो हुनर और कला है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये कहानी एक नौजवान लड़के की है जिसका नाम है राहुल। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। राहुल जयपुर के शहर में नौकरी करता था और वो जयपुर में किसी किराए के कमरे में रहता था। एक बार की बात है, गर्मियों के टाइम वो एक रात ऑफिस में 12 बजे अपने कमरे में पहुंचता है। वो उस रात काफ़ी थक चुका होता है। वो अपना फ़ोन चेक करता है, लेकिन फ़ोन में सिर्फ 5% चार्ज रहता है। वो फ़ोन चलाते चलाते सो जाता है। तभी उसी रात को घड़ी में ठीक 3:30 बजने को थे और अचानक से लाइट चली जाती है। कमरे का पंखा रुक जाता है। उसे गर्मी लगने लगती है। गर्मी के कारण उसकी नींद खुलती है तो वो इधर उधर देखता है, लेकिन चारों तरफ अंधेरा समाया हुआ था। उसने अपने फ़ोन से फ्लैश जलाने की कोशिश की, लेकिन उसके फ़ोन का चार्ज पूरी तरह से खत्म हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद उसे गर्मी से घुटन महसूस होने लगती है।
वो खिड़की खोलने के लिए जाता है ताकि वहां से हवा आ सके, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। अब वो काफी घबरा जाता है, अपने हाथ इधर उधर फैलाने लगता है। तभी अचानक उसका हाथ वहां टेबल पे रखे एक डिब्बे पे पड़ता है। वो डिब्बे को उठाकर जोर से खिड़की की तरफ फेंकता है। खिड़की में डिब्बे की तेज से लगने से वो आवाज आती है। उसे खिड़की से आती हवा महसूस होती है और फिर वो आराम से सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो खिड़की के पास जाता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि खिड़की कहीं से भी टूटी नहीं होती है। वो नीचे देखता है तो डिब्बा भी वहीं पड़ा होता है। वो शॉक में पड़ जाता है। काफी देर सोचने के बाद उसे समझ आता है कि वो और कुछ नहीं, सिर्फ उसका वहम था। इससे हमें ये पता चलता है कि वहम एक ऐसी चीज है जो हमें उस वक्त महसूस होती है जब हमें किसी चीज की अत्यधिक जरूरत हो, जैसे कि रेगिस्तान में पानी का तालाब। हेलो बच्चों, क्या तुमने कभी ये कहावत सुनी है, अकल बड़ी या भैंस? नहीं सुनी तो मैं तुम्हें इसी विषय पर एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में दो भाई अपने परिवार के साथ रहते थे। उनमें से एक भाई का नाम था मोनू, वह बहुत बलवान था। दूसरा भाई था सोनू, था तो वह कमजोर परंतु था बड़ा बुद्धिमान। एक बार इन दोनों के पिता ने उन्हें खाली कमरे में बुलाया और कहा, बच्चों, आज मैंने तुम दोनों के लिए एक चुनौती रखी है। कैसी चुनौती पिताजी? चुनौती ये है बच्चों कि अगर तुम दोनों में से जो इस खाली कमरे को पूर्ण रूप से भर देगा वो विजेता होगा। इसमें तो मैं ही जीतूंगा पिताजी। वह भागते भागते गया और अपनी ताकत के बल पर गोलियों के कट्टे लाकर कमरा भरने लगा। अचानक सोनू के बुद्धिमान दिमाग में एक युक्ति आती है। वह भागता हुआ एक दुकान में जाता है, वहां से एक मोमबत्ती खरीदता है। वह उस कमरे में आकर मोमबत्ती जलाता है और उसके जलते ही पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। तो इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिली बच्चों? यह कहानी हमें बताती है कि जो काम बल से या ताकत से न हो पाए वह बुद्धि के बल से करना चाहिए। इसे कहते हैं अकल बड़ी कि भैंस, मतलब शरीर शक्तिशाली होने से अक्ल नहीं आती। प्याज के आंसू। हेलो बच्चों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 3 दोस्तों की कहानी। क्या आप जानते हैं उन्हें? पहला है टमाटर, दूसरा है आइसक्रीम और तीसरा है प्याज। एक बार की बात है, टमाटर ने आइसक्रीम और प्याज से पूछा, यार बोर हो रहे हैं, चलना कहीं घूम के आते हैं। नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ, मैं पिघल जाऊंगी। भाई तू चल रहा? नहीं यार, मैंने कपड़े बहुत पहने हैं। मैं अकेला ही जा रहा हूँ तब। उन दोनों के मना करने पर टमाटर अकेले ही घूमने चल दिया। फिर अचानक से टमाटर चलते चलते गाड़ी के टायर के नीचे आ गया। यह देखने के बाद आइसक्रीम भागते भागते टमाटर के पास जाने लगी और वहां पिघल गई। और यह सब देख वहां खड़े लोग हंसने लगे। लोगों को हंसते देखकर प्याज रोने लगा। तभी वहां सब्जियों के राजा आलू प्रकट हुए। तू रो क्यों रहा है? मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और ये लोग हंस रहे हैं, मुझे बदला लेना है। आज की बात तेरी वजह से हर कोई रोएगा। यह वरदान देकर जब भी कोई प्याज को काटता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।